जांच की प्रतीक्षा के दौरान कमांडर ने अचानक देखा कि सामने चल रहे मेजर की बांह पर जापानी चेरी ब्लॉसम सकुरा का टैटू बना हुआ है। लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बिना कोई शक जताए चुपचाप उस मेजर का पीछा करने लगा। मेजर तेज कदमों से सीधे राष्ट्रीय सेना के मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था और बिना रुके दूसरी मंजिल पर स्थित कमांडर के कार्यालय की तरफ गया। कमांडर को एक पल में ही समझ आ गया कि कुछ बड़ा गड़बड़ है, इसलिए उसने भी तेजी से कदम बढ़ाए और पीछा जारी रखा ताकि उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर सके। एक विचार उसके मन में कौंधा। वह तेजी से मेजर के पास पहुंचा और जानबूझकर उसके हाथ से दस्तावेज गिरा दिए। उसने तुरंत माफी मांगते हुए झुककर कागज उठाने में मदद की। इसी दौरान उसने एक बार फिर मेजर की बांह पर वही चेरी ब्लॉसम टैटू देखा। अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सेना के भीतर छिपा हुआ जापानी जासूस है। इसके बाद कमांडर जानबूझकर मेजर के सामने गया और अचानक मुड़कर उससे एक वाक्य कहा। मेजर ने सहज रूप से झुककर सिर झुकाया। यह प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से उसकी जापानी पहचान को उजागर कर गई। जब जासूस को एहसास हुआ कि उसका भेद खुल चुका है तो वह बौखला गया और बंदूक निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमांडर पहले से सतर्क था। उसने झटपट आगे बढ़कर उस जासूस को काबू में कर लिया। अचानक हुई गोली की आवाज से पूरा मुख्यालय हिल गया। लोग इधर उधर से दौड़कर पहुंचने लगे। कमांडर ने तुरंत जोर से सभी को पीछे हटने की चेतावनी दी। कोई पास मत आना, इस जासूस के शरीर पर बम बंधा है। फिर उसने बेहद सावधानी से उसकी जैकेट की बटनें खोली। जब सबने नजरें गड़ाकर देखा तो पाया कि जासूस के सीने पर ढेर सारे डेटोनेटर बंधे हुए हैं। ये देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया और वे पीछे हट गए। उसी समय डिपार्टमेंट हेड दो मंत्री भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने शव पर बंधे बम को देखा, वह तुरंत इंजीनियरों को बुलाने की तैयारी करने लगे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, कमांडर ने बिना देर किए बम की फ्यूज लाइन काट दी। एक बड़ा धमाका होते होते टल गया और संकट टल गया। तो अगर आपको लगता है कि कमांडर ने